हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ सेकंड पार्ट जीके का। ये सारे के सारे जो है जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार आपसे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। और अगर आप कोई एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तब भी ये सारे क्वेश्चंस तो आपको पता होने ही चाहिए। ये नॉर्मल जीके के क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज़। पहला मेरा क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी सिंगापुर के अंदर। कि कहाँ पे की गई थी? सिंगापुर में। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, मतलब टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को बनाते हैं हर साल। नेक्स्ट है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या बनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के इस जन्म दिवस को क्या बनाते हैं? खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, मतलब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? तो हर साल 5 जून को क्या बनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने जो क्या दिया? करो या मरो का नारा दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया? जय हिंद का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसका नारा दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया? तो वेदों की और लौटों का नारा दिया दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने क्या नारा दिया? इंकलाब जिंदाबाद का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। और कौन सा नारा दिया उन्होंने? उन्होंने दिया दिल्ली चलो का, साथ ही दिया जय हिंद का भी उन्होंने दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आराम हराम है का नारा दिया जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या दिया? जय जवान जय किसान का नारा। मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे ने जो है मारो फिरंगियों को नारा दिया। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो ये दिया है राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या दिया है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो सती प्रथा के अंत में सबसे ज़्यादा जो प्रयास है वो किसका रहा? वो रहा राजा राम मोहन राय का। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या करा था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। फिर है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद क्या दिया जाता है? पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है, देन दिया जाता है पद्मश्री। ठीक है गाइज, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में किसको दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्मों के क्षेत्र में, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो जब वीरता पदक की बात आती है तो क्या दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत के जो शेक्सपियर है उन्हें किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का पिता कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे यूरी गैगरिन, जो कि कहाँ के थे? रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष पे जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, मतलब सैटेलाइट। जो पहली सैटेलाइट गई थी उसका नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो पहली सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट, जिसको कब छोड़ा गया था? 1975 के अंदर।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। घोंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो है किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। होता क्या है घेंगा? बेसिकली ग्वाइटर हो जाता है, जो गले में होता है ना, गला फूल जाता है, तो उसे कहते हैं ग्वाइटर। तो ये किसकी वजह से होता है? ये आयोडीन की वजह से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो वो क्या है? अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है इंसुलिन करती है। नेक्स्ट है डूरंड कप किस संबंध के किस डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड खेल कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। फिर है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो संविधान के 8वें शेड्यूल के अंदर कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो वो दी गई है 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन में क्या यूज़ किया जाता है? युआन को यूज़ किया जाता है। फिर है रेड क्रॉस के स्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के स्थापक कौन है? हेनरी डुनाल्ट है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत की कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो किसने बनवानी शुरू की थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे? तो कौन थे? वो थे मदन मोहन मालवीय कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापक थे। फिर है नेक्स्ट अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौन है? वो चाणक्य हैं, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो है कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क जो है 8 देशों का समूह है। इसका जो मुख्यालय है मतलब इसका जो कहाँ पर है, ये है नेपाल काठमांडू के अंदर। सार्क के अंदर कितने देश हैं सदस्य हैं? तो वो है 8 देश। तो कौन कौन से हैं उसमें? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516। मिका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो मिका का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत के अंदर होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो शेरशाह सूरी को मतलब ज़्यादातर आप जितने भी रोड्स देखोगे तो वो ज़्यादातर शेरशाह सूरी ने बनवाई हुई है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन C की कमी से क्या होता है? स्कारवी होता है, जिससे क्या होता है? वीकनेस आती है और जो मसूड़े होते हैं उसमें खून आता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो यहाँ पे कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी किस में होता है? जो भी खट्टे होते हैं उन फल उनमें होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रैकेट्स होता है, जिससे क्या होती है? बोन्स जो है हमारी वीक हो जाती है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का थक्का मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन मतलब इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक केमिकल नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड है। फिर है फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो फैट में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए और विटामिन ई। फिर है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? मतलब केमिकल नेम क्या है साधारण नमक का? तो वो है सोडियम क्लोराइड NaCl। फिर है हसानी तो नेक्स्ट है उसका धावन सोडा मतलब वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है मतलब केमिकल नेम है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है ब्रास किन धातुओं का मिश्रण है? तो मतलब पीतल जो है किन 2 धातुओं से मिलके बनता है? तो वो बनता है तांबा और जस्ता। इसका मतलब कॉपर और जिंक से मिलके क्या बनता है? ब्रास बनता है। नेक्स्ट है उसके बाद किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है क्लासीफॉरल। नेक्स्ट है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? तो नेत्रदान में क्रोनिया को जो है दान में दिया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का मतलब होता है सेल्स का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है।
आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मतलब नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो ब्लड प्रेशर को नापने के लिए वो होता है, तो ब्लड प्रेशर को नापने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। फिर कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो दो तरीके की मेमोरी होती है, एक होती है रीड ओनली मेमोरी, एक होती है परमानेंट मेमोरी, एक होती है टेम्पररी मेमोरी। तो जो परमानेंट मेमोरी होती है उससे क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी का मतलब मॉडरेट और उग्रवादी मतलब एक्सट्रीमिस्ट दो दल विभाजन हो गए थे? तो किस में हुए थे ये? 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है दोनों अलग हो गए थे, एक तरफ हो गए थे मॉडरेट और एक तरफ हो गए थे एक्सट्रीमिस्ट। तंजौर का विदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का जो विदेश्वर मंदिर है वो किसने बनवाया था? राज राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। फिर है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्ष कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मवालकर जो थे वो कौन थे? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो किससे थे? अनुच्छेद 370 जो कि अब हट चुका है। नेक्स्ट है कई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है जो कि यूरोप में है वो सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है वो रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। नेक्स्ट है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो पैसिफिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। नेक्स्ट है भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दादर और नागर हवेली की जो राजधानी है वो है सिलवासा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 तारीख को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे बनाया जाता है। नेक्स्ट है फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा जो है वो है दक्षिण सूडान की राजधानी। नेक्स्ट है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फज थे। नेक्स्ट है देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देशबंधु के नाम से कौन है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में टोटल कितनी होती है? 24 तीलियां होती है। अशोक चक्र के अंदर कितनी होती है? 24 तीलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र जो है भारत की सबसे पहली फिल्म है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है स्टेपेज जो कि ईयर में होती है। भारत मतलब सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फेमर जो कि कौन सी होती है? जांग की हड्डी होती है, थाइस की जो हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पोशियां हैं? तो मानव के शरीर में कितनी पोशियां हैं? वो है 639। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी का जीवन काल लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है? तो ये होता है 120 दिन का। तो लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का? 120 दिन का। फिर नेक्स्ट है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर क्या करा जाता है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि जंग ना लगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लैविनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब ग्लैंड कौन सा है? तो वो है लीवर। लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी
प्रथम जो ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ पर है, डिगबॉय असम के अंदर। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर चार मीनार में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने जो क्या करवाया था, उन्होंने करवाया था हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया, तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव हुआ था। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति क्या होती है, श्वेत क्रांति आई थी, ठीक है। तो वाइट रिवॉल्यूशन कब आया था, वो आया था किससे रिलेटेड था, वो था दूध से, ठीक है। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या आई थी, श्वेत क्रांति आई थी। फिर भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन जो है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा जब चीन ने आक्रमण के टाइम पे की गई थी, जो कि है 26 अक्टूबर 1962 में। फिर भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहले जो राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत में सबसे पहला आक्रमणकारी मुस्लिम था। नेक्स्ट है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन थे, तो वो कौन था, मैग्स्थनीज, जिन्होंने एक बुक भी लिखी है, क्या नाम है उनकी बुक का, इंडिका। नेक्स्ट है श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो था सिलोन। सिलोन क्या था, श्रीलंका का पुराना नाम था। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने क्या की थी, विटामिन की खोज की थी। फिर नेक्स्ट है इसके बाद स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है, तो आयरन, क्रोमियम और निकल का तीनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कांस्य किस मिश्र धातु की होती है, तो कांस्य क्या है, वो होती है कॉपर और टीन की। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था, तो कब किया था उन्होंने, 1893 में किसको किया था, विश्व धर्म सम्मेलन को। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और कौन से पेड़ के नीचे दिया था, वो दिया था पीपल के पेड़ में। नेक्स्ट है उसके बाद साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी, तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्विज। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।